हेलो एवरीवन। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीसरे लेक्चर में हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स में होगा क्या है, इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। बहुत सारे तरह के क्वेश्चन करेंगे, देन यू विल गेट टू नो, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल इतना जान लो कि अल्फ़ा बीटा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे रूट्स अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर इंटरचेंज, दैट इज एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा बीटा को इंटरचेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो वी यूज़ द फॉलोइंग रिजल्ट इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन। तो कैसे, बेसिकली पहले मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका है कि मुझे जब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया रहता है, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, तो मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता रहता है। वो क्या होता है, माइनस बी वैल्यू, और उसके अलावा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता रहता है, विच इज़ सी बाई। लेकिन मुझे तो कुछ भी पूछ सकता है, निकालने के लिए बोल सकता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, फिर से अल्फ़ा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4, अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो बारी बारी से देखेंगे हम लोग। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या रहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे डाल देंगे तो मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो, अब नेक्स्ट आते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। कहोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा का तो वैल्यू पता है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं पता है। तो मैं कहूँगा कि एक काम करो, ऐसे करो, मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, तुम लोग को बताया गया था पहले भी, कि दिस इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जिसको हम लोग रूट टी बाई मॉड ए भी लिखते हैं। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का तो वैल्यू पता ही है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कह रहा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अगर फॉलो करना होगा तो लेक्चर 1 से फॉलो करोगे तो बेहतर रहेगा। मैं इस पार्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस। यू शुड वॉच बिफोर वीडियोस। ये कुछ नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला है, मैंने रीअरेंज कर दिया बस। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और मैंने बताया था कि एक और फार्मूला है अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का, जो 9th क्लास में तुम लोग पढ़े थे, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अगर तुम्हें अल्फ़ा माइनस बीटा तो पता ही चल गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने बताया है कैसे मिलेगा, और अल्फ़ा बीटा, ये तीनों का वैल्यू डाल दो तो मिल जाएगा। ठीक है, और देखो अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, अल्फ़ा पावर 4 माइनस बीटा पावर, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको कर दो एक्सपैंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, और फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो वैल्यू पता है, थोड़ी देर पहले हमने निकाला इस फॉर्मूले की मदद से, और इसको मैं फिर क्या कर दूंगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो जो वैल्यू पता है यहाँ पे डाल दो तो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, हालांकि अगर अच्छे से पढ़े पढ़े हो गए तुम लोग तो ये सब 10th क्लास में ही बताया जाता है। चलो, ठीक है, आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना तो फिर मजा आए। कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन,
और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो हमें निकालना है 1/α² प्लस 1/β²। मैं कहूँगा कि एलसीएम ले लो, α² β²। α² को α² β² से डिवाइड करो, क्या आएगा β², और यहाँ पे क्या आएगा α²। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा अपॉन α² β²। सही है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, ठीक है। वैल्यूज रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो b² अपॉन a² माइनस 2c/a अपॉन c² अपॉन a²। ठीक है। तो अगर एलसीएम ले लोगे तुम लोग तो ये हो जाएगा b² माइनस 2ac अपॉन c² अपॉन a² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b² माइनस ac अपॉन c²। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे क्या करना है, बढ़िया सब। ठीक है, अब मुझे अब ठीक है, अब ये निकल गया तो ये निकालते हैं। ठीक है, अब मैं इसको करने जा रहा हूँ इरेज। चलो अब आते हैं इस पे हम लोग, α³ प्लस β³ ना। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यार इसको लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख दो माइनस b/a का होल क्यूब माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रख दो c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b/a। तो अगर एलसीएम वगैरह लेना जान रहे हो तो ये हो जाएगा अपॉन a³ माइन प्लस हो जाएगा 3cb/a²। फिर से एलसीएम ले लो, a³ माइनस b³ प्लस 3abc अपॉन a³। तो ये हो जाएगा α³ प्लस β³ का वैल्यू। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 16 आर अल्फा एंड बीटा। तो जो हमारा इक्वेशन है इसका जो इक्वेशन रूट है अल्फा एंड बीटा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b/a मतलब 5 हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a मतलब 16 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर α² प्लस β² एंड अल्फा बीटा बाई 2। ठीक है, तो हमको p और q का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कह रहा है कि x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के दो रूट है, एक तो है α² प्लस β² और दूसरा क्या है अल्फा बीटा बाई 2। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर इसको गामा मान लो, इसको डेल्टा मान लो। ठीक है, तो इसके गामा डेल्टा अगर रूट है तो गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, माइनस b/a, और गामा डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, क्यू। सही है, तो अब बस गामा और डेल्टा का वैल्यू रखो। तो गामा क्या है, गा एक सेकेंड तो हम लोग लिखेंगे सिंस, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ऐसे ही मज़ा आता है। तो सिंस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इम्प्लाइज गामा के जगह पे α² प्लस β², डेल्टा के जगह पे अल्फा बीटा बाई, दिस इज गामा माइनस बी, सॉरी दिस इज माइनस बी। α² प्लस β² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा प्लस अल्फा बीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा -3/2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो और आ जाएगा। हालांकि यू गाइस शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ। अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है, अल्फा बीटा का वैल्यू 6। अब मैं डालने जा रहा हूँ, कितना है 16 है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 3/2 इंटू 16 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था 5 था, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 माइनस 25 मतलब p का वैल्यू कितना हो गया, -1। तो देख लो p का वैल्यू -1 थर्ड ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है। अब q का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक, देख लिया, नोट कर लो, पॉज करके नोट करना है तो। और क्या करेंगे हम लोग,
सीधा हो जाए भाई, देखना सीधा हो जाएगा, हो गया ना। गामा डेल्टा इज इक्वल टू क्यू। गामा का वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और डेल्टा का वैल्यू है अल्फा बीटा बाई टू, दिस इज क्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा बाई टू, और क्यू का वैल्यू कितना है, मतलब प्रोडक्ट, नहीं क्यू का वैल्यू तो निकालना ही है। अल्फा प्लस बीटा 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस टू इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 16 था। ओके, और ये हो जाएगा 16 बाई टू इज इक्वल टू क्यू। तो ये 32 मतलब -7, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया, -56। आ रहा है समझ में क्या क्या हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा जी अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसमें सिर्फ अल्फा बीटा नहीं है। अगर तुम इस इक्वेशन को देखो तो सिर्फ इसमें अल्फा बीटा नहीं है, इसमें तो ए भी है बी भी है, इसको कैसे निकालेंगे, सोचो। तो चलो मैं बताता हूँ कि तुम लोग ध्यान से समझना कि सिंस अल्फा इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा का वैल्यू माइनस सी होगा, ठीक है। और अल्फा को अगर कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी, यही तो चाहिए था मुझे, ए अल्फा प्लस बी, तो इसका वैल्यू अल्फा को बाहर ले लिया तो दिस इज माइनस सी, ठीक है। तो इसका मतलब ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस सी बाई अल्फा। और उसी तरह से क्या मैं सिमिलरली कह सकता हूँ कि बीटा भी क्या होगा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, ऊपर वाला। तो इसका मतलब कि ए बीटा प्लस बी भी कितना होगा, माइनस सी बाई बीटा, समझ में आया, ठीक है। जैसे मैंने अल्फ़ा को इसमें रख दिया, अल्फ़ा इसका रूट है, तो एक्स की जगह अल्फ़ा रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। तो अगर तुम अल्फ़ा रख सकते हो तो बीटा भी रख सकते हो, है कि नहीं। तो वहाँ से तुमको ये वाला कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है, ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस, और ये तुमको तो मिल ही गया, ठीक है। लो गड़बड़ हो गया ना, एक सेकंड इसको हटा ही दो। ये आ गया, अब तुम निकाल लो जो निकालना है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 1 बाई ए अल्फ़ा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रखोगे माइनस सी बाई अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा बाई सी स्क्वायर, है कि नहीं। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा क्या है, सी बाई, तो टू सी बाई अपॉन सी स्क्वायर। तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये हो जाएगा, क्या निकालना है हम लोग को भाई, अच्छा उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये कहाँ पे है, ये रहा ना सेकंड ऑप्शन, देख लो ध्यान से, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आना चाहिए, क्या क्या है इसमें ना समझने वाला, नहीं समझ में आएगा तो फिर तो आईआईटी का तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
मैं एक और बात दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन एज इट इज़ अपने नोट्स में लिखना है तुमको, ठीक है। और उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है। और मान लो कि तुमको, मैंने बोला था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या बुक से प्रैक्टिस कर लो। अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो 43 ईयर PYQ उठा लो, एक तो जेई मेंस का उठा लो और एक जेई एडवांस का उठा लो, ठीक है। और सारे क्वेश्चन PYQ कर लो, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुमने पूरे मेरे नोट्स को अच्छे से शुरू से लेके अंत तक देखा और उसके बाद पूरा 43 ईयर्स में जितने क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस कर रही है, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहा हो? मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात कर रहा हूँ। इतना भी अगर कर पा रहे हो तो कर लो। लेकिन हाँ, मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा A to Z करना होगा, ठीक है। हाँ, ये भी एक है कि मैं रेगुलर वीडियोस रेगुलरली नहीं डाल पाता हूँ। मेरा भी अपना काम है, मैं भी पढ़ाता हूँ, कहीं बिजी रहता हूँ, ठीक है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ, ठीक है। इसीलिए तुम लोग बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आया तुरंत पढ़ लिया करो, ठीक है। बाकी अपना कोई चैप्टर पढ़ते रहो, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x का वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू निकालना है। अब कुछ लोग का दिमाग काम करेगा कि यहाँ पे x का वैल्यू डाल देगा यहाँ पे, फिर तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। 2 + √3 का क्यूब निकालो, फिर 2 + √3 का स्क्वायर निकालो, कैलकुलेशन करो, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो देखना है कि शॉर्ट छोटा तरीका क्या है जिससे हम इसको कर सके। तो देखो, मैं ध्यान से बता रहा हूँ जो तरीका, एकदम याद रखना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले x = 2 + √3 लिखना है, +2 को इधर लेके आना है, फिर स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 4 - 4x = 3। तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा कि x² - 4x, 4 - 3 क्या हो जाएगा, +1 = 0। तो इसका वैल्यू तो 0 है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे ध्यान से देखना, ध्यान से तुम तो देखो बस क्या करने वाले हैं, ठीक है। मैं कहूँगा, तुमको याद होगा डिविडेंड = डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़े हो ना? तो इसको डिविडेंड की तरह ट्रीट करो, x³ - 7x² + 13x - 12, और डिवाइज़र रखना है, इसको इससे डिवाइड करना है, x² - 4x + 1 इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो बस ये चीज़ करना है, कोशेंट और रिमाइंडर निकालो, क्योंकि ये वाले पार्ट का वैल्यू कितना है, 0। तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप शांति से सुनो। तो पहले मैं डिवाइड करता हूँ, x² - 4x + 1 को किससे डिवाइड कर दिया, x³ - 7x² + 13x - 12। तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x³ - 4x² + x, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल, ये -3x², ठीक है। और ये हो गया 12x - 12, फिर -3 से मल्टीप्लाई किए, -3x², और ये हो जाएगा -4x, एक सेकेंड, माइनस, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, +12x होगा, +12x होगा, -4x को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, और +1 इंटू 1 इंटू -3 करोगे तो -3, साइन चेंज करो, प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, -12 + 3 कितना हो जाएगा, -9। तो बेसिकली मैं ऊपर जो लिखने वाला था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x³ क्या था, -7x² + 13x - 12 को मैं लिखूँगा डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है।
तो एक काम करो, रहने दो, यहाँ नहीं यहाँ करते हैं। डिवाइज़र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। कोशेंट क्या है, एक्स माइनस 3। रिमाइंडर क्या है, -9। अब तुम बताना इसका वैल्यू ऊपर क्या था, 0 था। तो 0 था तो यहाँ पे डाल दो, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो सिर्फ वैल्यू क्या आ जाएगा, -9। समझ गया, ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन को। तो आंसर ऑप्शन में है थर्ड ऑप्शन, -9। ठीक है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। अगर ये भी फिर भी नहीं समझ में आया तो आगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, मेरी गारंटी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे होगा, आगे है तो है, एक और क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला। ठीक है, तो है, बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इतना कराएंगे कि पागल हो जाओगे तुम लोग। क्वेश्चन इतना कराएंगे कि पागल हो जाओगे, लेकिन खुद से तुम लोग जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा मैथ्स डेवलप नहीं होगा। ऐसा तो तुम फिर तो कॉपी पेस्ट चल रहा है, मैं करा रहा हूँ तुम कॉपी कर ली। सीखोगे तभी जब खुद से नए क्वेश्चन ट्राई करोगे, और कोई चारा नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स अटेन्स इट्स लीस्ट वैल्यू। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ ए प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स इसका मान लिया अल्फा बीटा, तो इनके स्क्वायर का सम कह रहा है कि अटेन्स द लिस्ट वैल्यू वैन। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ए माइनस 2 आएगा। अच्छा, -2 अल्फा बीटा क्या आएगा, माइनस ऑफ ए प्लस 1 आएगा। सी बाई ए माइनस बी बाई ए, बार बार कहने की तो ज़रूरत है नहीं। अच्छा, इसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, ए माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, और ये हो गया 2a प्लस 1। तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a प्लस 1। तो ये ध्यान से देखो, ये ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तुम खुद से सोचो, तुम खुद से सोचो कि ये वाला जो वैल्यू है, ये लीस्ट लेके आना है। लीस्ट कब होगा, एक में तुम जोड़ रहे हो और ये जो स्क्वायर है ये नॉन निगेटिव होगा, तो ऐड करोगे तो बढ़ेगा। ये लिस्ट तभी होगा जब ये a माइनस 2 वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और 0 कब होगा, जब a इक्वल टू 2 होगा। समझे, तो a इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू आएगा। जब a इक्वल टू 2 डालोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1 है। तो a का, वो तो a का वैल्यू पूछ रहा था, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। देख तो रहा ही होगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। समझ रहे हो, ठीक है। चलो चलो आगे मैं और भी तरीका बताऊंगा। देखो मैथ्स ऐसा चीज़ है कि मैं जो अभी बता रहा हूँ ना, उसी क्वेश्चन को करने के 5-7 तरीके हैं। ठीक है, 5 से 7 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। मैं ग्राफिकली दिखा दूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके दिखा दूँ, बहुत सारे तरीके हैं ये। ठीक है, अ, तो वो धीरे धीरे आगे आगे सीखते जाओगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएगा। एट द एंड तुम्हारे पास एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके होंगे। 10 तरीके में से सबसे आसान तरीका जो है वो अप्लाई करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये तो धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है, टाइम के साथ ये सीखते रहोगे, इसका टेंशन मत लेना। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन मैं तो तुमको जितना सिखाया हूँ उसी तरीके में से तरीका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। आ जाओ, 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, 5। कह रहा है देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 22। बाप रे बाप, कितना लंबा चौड़ा है भाई। ठीक है, तो
एक तो कह रहा है कि एक रूट ये होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 22, एक ये रूट होगा, इसको मान लिया डेल्टा। और फिर कह रहा है एक रूट ये होगा बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, इसको मान लिया डेल्टा। ठीक है, तो हमको तो सॉरी डेल्टा माना ना मैंने, डेल्टा तो ले ही लिया, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, गामा मानना था, गामा और ये डेल्टा है। ठीक है, नहीं जानते हो तो मान लो गामा डेल्टा, इतनी बार यूज़ करेंगे पता चल जाए। तो ऐसा रूट बनाना है जिसके रूट्स गामा डेल्टा हो, तो हमें तो एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा n2 एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा चाहिए, ये चाहिए। गामा प्लस डेल्टा निकालना तो बड़ा कठिन कार्य लग रहा है, कैसे करोगे? हम्म, कैसे किया जाए? अच्छा चलो कुछ दिमाग लगाते हैं हम लोग। ठीक है, अल्फ़ा देखो, लिखेंगे कि सिंस अल्फ़ा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब कि अल्फ़ा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं वापस से वही करूँगा। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब को प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 22 को मैं इसे डिवाइड करूँगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5। याद आया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही वही यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 घटा दिया। ठीक है, ये हो गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर, ये -5 अल्फ़ा माइनस 6 अल्फ़ा, और फिर आ गया प्लस 22। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 15, और घटा दो तो कितना आ रहा है 7। तो मैंने बताया था तुमको, अगर याद होगा, तो जो अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 22 का वैल्यू क्या हो जाता है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और कोशेंट हमारा क्या है, डिवाइज़र क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5 है। थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, देखो ग्रीन वाले पे ध्यान दो। तो डिवाइज़र क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5, कोशेंट था अल्फ़ा प्लस 3, और रिमाइंडर क्या था 7। अब ये वाला पार्ट तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, तो इसका मतलब इसका एकमात्र वैल्यू क्या आ जाएगा 7। और ये किसके इक्वल था, ये तो डेल्टा के गामा के इक्वल था, सॉरी गामा के इक्वल था, तो गामा का वैल्यू कितना आ गया 7, तो ये अपना वैल्यू दे दिया 7। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, वो डेल्टा का भी वैल्यू निकालेंगे, तो डायरेक्ट रिमाइंडर आता है, दोनों को डिवाइड करो। ठीक है, जो आ गया उसका डायरेक्ट रिमाइंडर वैल्यू हो जाएगा। तो चलो अब आगे करते हैं, हमें अब थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, पेन इसलिए डिफरेंट लेते हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा समझ में आए। ठीक है, क्या क्या निकालना है भाई, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 बीटा प्लस 35, बीटा तो इसका रूट है ही, जैसे अल्फ़ा इसका रूट है, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, बीटा भी रूट होगा, तो मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 वो भी 0 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 से इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, अब देखो बीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा, और कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये हो गया 6 बीटा स्क्वायर, ये हो गया -12 बीटा, और ये हो गया 35। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है, -12 बीटा, और ये 30, घटा दो 5 आया, मतलब इसका जो वैल्यू था वो 5 हो जाएगा, डेल्टा 5 हो जाएगा। बट ठीक है, फिर भी तुम लोग के समझने के लिए डिविडेंड,
ठीक है, डिविडेंड पहले लिखो इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब ये तो ज़ीरो है क्योंकि बीटा उसका रूट था, बीटा इसका रूट है, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2β+5 क्या होगा? ज़ीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। और ये किसके इक्वल था? डेल्टा के इक्वल था, तो डेल्टा कितना आ गया? 5। ठीक है, अब डेल्टा अगर 5 आ गया तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मुझे क्या निकालना था? इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। मुझे चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, गामा कितना आया था? 7 और डेल्टा कितना आ गया? 5। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो वो पूछ रहा है। ठीक है, अब तुम लोग देख लो, समझ लो जैसे। ठीक है, दिख रहा तुम लोग को, एक ही बार में मैंने कर दिया है। और अपने स्क्रीन पे जूम कर लो जैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। थोड़ा सा हैफेजार्ड हो गया है, बट ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगर तुमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो डेफिनेटली यू वुड अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चल, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से बैक करके देख लो मैं क्या किया। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है, मैं कितनी बार एक ही बात को बताऊंगा। ठीक है, कह रहा है द रूट्स आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब अल्फा, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 है। कंसेक्यूटिव इंटीजर यही होता है। तो अल्फा सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 1 इज माइनस बी बाई ए, मतलब बी हो गया। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस 1 हो गया। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी माइनस 1/2। ठीक है, अब अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 कितना होगा? सी बाई ए, तो सी बाई 1। अब अल्फा का वैल्यू रखो, तो बी माइनस 1/2 और बी माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो क्या करना है? बस एलसीएम ले लो, बी माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? बी प्लस 1/4 इक्वल टू सी। तो बी स्क्वायर, बी माइनस 1 इंटू बी प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4सी। तो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4सी का वैल्यू चाहिए था, ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये तो सिंपल था। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे तो अल्फा और अल्फा प्लस 1 ले लिया। ठीक है, एक जगह से अल्फा निकाल लिया, दूसरी जगह रख दिया उसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ओके, तो कह रहा है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म p प्लस 1/p, p प्लस 2/p, देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो देखो, एक मतलब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो p+1 कैंसिल हो जाए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा p+1/p इंटू p+2/p+1, ये किसके बराबर आएगा? c/a के बराबर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा p+2/p इक्वल टू c/a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+2/p इक्वल टू c/a। ठीक है, तो यहाँ से p का वैल्यू निकाल लो, p का वैल्यू निकाल लो, 1+1/p है। हाँ ठीक है, 1/p का वैल्यू निकाल लो, नहीं तो 1 माइनस, एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, 2/p विल बी इक्वल टू c/a माइनस 1। तो 1/p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू सी माइनस a/a। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या है, और ये भी कह रहा है कि p+1p इसका एक रूट है। तो p+1/p को हम लोग लिख सकते हैं 1+1/p, और 1/p का वैल्यू कितना है? 1/2 इंटू सी माइनस a/a।
फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस सी बाई 2। देखो तो 2a माइनस ए और a प्लस सी, ठीक है, ये वजह है। तो ये कह रहा है कि a प्लस सी बाई 2 है इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे तो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो रखो, ठीक है, रखो, देखना क्या है, तो a इंटू ए प्लस सी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी बाई 2a, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट a इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू 2a प्लस सी इंटू 4a स्क्वायर। ए को कॉमन लेके फेंको RHS की तरफ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये हो जाएगा 2ba प्लस 2bc, और इधर क्या हो जा रहा है ac, तो ac को इधर लेके आ जाओ। मुझे क्या प्रूफ करना है, ये लाना है ना, ठीक है। बी स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो, बी स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो, प्लस ac उधर जाएगा तो माइनस ac हो जाएगा। अब ये देखो जो इधर बना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ba 2bc 2ca, ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर बन गया बी स्क्वायर माइनस ac। 4 भी था क्या, अच्छा 4 था, 4 था, मिस हो गया, 4 मुझसे मिस हो गया, यहाँ पे 4 था, देखो ध्यान से, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, मैंने कर दिया, ठीक है। प्रोसेस देखो, मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट किया, यहाँ से 1/p का वैल्यू लाया, और ये बोल रहा है कि ये इसका रूट है, तो इसका वैल्यू मैं सॉल्व करके ये लेके आ गया, 1/p का वैल्यू यहाँ से डालो, ठीक है। अब ये क्या है, इसका रूट है, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करके सॉल्व करोगे आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में क्या करना है। चलो अगला क्वेश्चन करता हूँ, पॉज करके नोट कर लो। आइए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन l माइनस, ठीक है, तो क्या कह रहा है, l माइनस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1 इज़ डबल ऑफ द अदर देन एंड l इज़ रियल, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, क्योंकि डबल है। तो इसीलिए क्या करते हैं, पहले क्या कर लो प्रोडक्ट, कि अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा किसके बराबर होगा, c बाई ए, तो c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू l माइनस m है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू एल माइनस एम, सही है। अब देखो सम ऑफ रूट्स करो, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, अब देखो सम ऑफ रूट्स करो, तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस एल अपॉन एल माइनस एम, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एल अपॉन एल माइनस एम। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू रख दो, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू कितना था, ये देखो ये वैल्यू है, लेट मी सो यू, ये अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू है। अब इसको मैं रखता हूँ, तो 9 इंटू 1/2 इंटू एल माइनस एम, और यहाँ से हो गया एल स्क्वायर बाई एल माइनस एम का होल स्क्वायर, सही है। तो एल माइनस एम और एल माइनस एम कैंसिल हो गया, स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो गया, बाकी बच गया। मुझे क्या चाहिए, क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m चाहिए, सही समझ गया मैं। तो इसका मतलब कि l माइनस एम इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2l स्क्वायर बाई 9, समझ गए, ओके। तो मुझे m का वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, l माइनस 2l स्क्वायर बाई 9 हो गया, ये हो गया m। मुझे m का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। देखो मैं पिछली बार भी बताया था कि वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताने के लिए, लेकिन अभी तक जितना हम लोग को पता है मैं उन तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करने की एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से क्या करो तुम लोग, -2/9 को कॉमन ले लो, -2/9 को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा L², और ये क्या हो जाएगा -9/2 into L, ऐसा कुछ आएगा। देखो तो एक बार मल्टीप्लाई करके अंदर देखो, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। -2/9 बेसिकली मैं यहाँ पे L² -9/2 L है ना। अब मैं क्या करता हूँ, L का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो। L का कोफिशिएंट क्या है 9/2, 2 से डिवाइड करोगे तो 9/4, इसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा ये चीज़। अब तुम ध्यान से देखना, ये कुछ बन गया, बोलो क्या, बोलो भाई, ये हो गया L -9/4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया -9/4, मतलब 81/16 इज इक्वल टू M। अब -2/9 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट, ठीक है, -2/9 इंटू L -9/4 का होल स्क्वायर, और इसको करोगे तो 9 मतलब इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 जो हो जाएगा तो मतलब 9/8 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ M। तुम लोग को M दिख गया होगा, राइट, M का वैल्यू दिख गया, ये M है। अब कह रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू M का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है, तो 9/8 में से ये कुछ घट रहा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो तभी होगा जब कुछ ना घटे, मतलब ज़ीरो घटे, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो स्क्वायर है, ठीक है। ये कभी, ये तो क्या है, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही घटेगा। तो जब L का वैल्यू 9/4 होगा, ध्यान से समझना, जब L का वैल्यू 9/4 होगा तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो L = 9/4 पे M का वैल्यू क्या आएगा 9/8, यही ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्योंकि 9/8 में से जब भी तुम लोग कुछ घटाओगे तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब रहेगा, जब तुम ज़ीरो घटाओगे, राइट। तो दैट मीन्स L = 9/4 पे M का वैल्यू कितना आ रहा है 9/8, और यही क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ M है, ठीक है, समझ रहा हो ना। बिकॉज M = क्या आ रहा था 9/8 माइनस समथिंग, ठीक है, स्क्वायर इंटू समथिंग, तो 9/8 में से कुछ भी घटाओगे कम हो जाएगा। मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ M, ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं दिख रहा होगा तो अब तो दिख ही रहा होगा, जूम करके देख लिया करो, देखने में दिक्कत होता है तो, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, या तो पॉज करके लिख लो, ठीक है। मैंने किया क्या, α2 अल्फ़ा रूट था, यहाँ से α² निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा -L/L/M, तो ये 3α = ये चीज़ हुआ, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, यहाँ से α² का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से M का वैल्यू ये आ रहा था, फिर मैंने कॉमन लेके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ किया, इसीलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ाया जाता है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करके इस फॉर्म में लेके आया, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब L = 9/4 पे ये ज़ीरो हो जाएगा, तो जब ज़ीरो हो जाएगा तो M का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा, ठीक है। चला जाए, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो ओके। तो कह रहा है कि इसका 2 रूट अल्फ़ा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो निकाल लो। तो वेरी सिंपल, A इंटू LCM अगर इनका लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा बीटा इंटू अल्फ़ा, ऊपर आ जाएगा α³ प्लस β³, ठीक है, और ये आ जाएगा B इंटू α² प्लस β² अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, सही है। तो वैल्यूज़ रख दो बस, A इंटू क्या है α³ प्लस β³ को क्या लिख सकते हो, अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने बताया था, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा और का क्यूब -3α बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे क्या है बीटा इंटू अल्फ़ा। अच्छा ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा अपॉन क्या है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। तो जब पता है
तो यहाँ पे रखो, 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 यहाँ पे रखो और कैलकुलेशन करो। ठीक है, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। सो आई एम लिविंग दिस पार्ट ऑन यू। वैल्यू ही तो रखना है, उठा के रखो। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन ही है। चलो इसको करते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 + √5। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - 3 इज इक्वल टू, सॉरी √5 है ना, तो x - 3 इज इक्वल टू √5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो x² + 9 - 6x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। इसका मतलब x² - 6x 9 - 5 4 इक्वल टू 0 है। तो मैंने बोला था कि इसको डिविडेंड की तरह ट्रीट करो, इसको किसको तरह, डिवाइज़र की तरह। और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो डायरेक्ट रिमाइंडर हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ वापस से, x² - 6x + 4 को किससे डिवाइड करता हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ x⁴ - 12x³ + 44x² - 48x + 17। तो थोड़ा सा मेहनत किया करो, नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। x² से मल्टीप्लाई करो, x⁴ - 6x³ + 4x²। सही है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -6x³ और ये हो जाएगा 40x² - 48x + 17। सही है। ठीक है, अब देखो, -6x से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, -6x³ + 36x²। ठीक है, -24x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 4x² और -48 + 24 मतलब -24x + 17। सही है, अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 4x² -24x एंड 4 4 जा 16। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसको घटाओगे तो ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1। अब तुम लोग कहोगे, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेगा कैसे, मैं कहूँगा देखो ऐसे, ये जो x⁴ है ना, -12x³ + 44x² - 48x, इसको 48x थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, नहीं 48x + 17, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये तो बेसिकली x² - 6x + 4 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कितना है, 1। और तुम ध्यान से देखना, तुम ध्यान से देखो बबुआ, इसका वैल्यू कितना है, x² - 6x + 4 का वैल्यू है इसका 0। तो यहाँ पे अगर तुम 0 डालोगे तो 0 × q क्या आ जाएगा, 0, तो 0 + 1, तो इसका अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। सो 1 इज़ दी ओनली आंसर, 1 इज़ दी ओनली पॉसिबल आंसर। समझा। ठीक है, तो दिस इज़, यहाँ से हम लोग का ऐसे आंसर 1 आता है। तो फॉलो क्या करो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।